तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर यमाडा से, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो अपने क्लास में एक लड़की रूना को काफी लाइक करता है, पर वो कहता है कि रूना मेरे औकात से बाहर है। अगर मैं उसके पास जाने की कोशिश करूंगा तो मैं वहीं पर जलकर राख हो जाऊंगा। वहीं बगल में सारी लड़कियां रूना के बारे में बातें कर रही थी कि रूना हर 2 मंथ में अपने बॉयफ्रेंड को चेंज करती रहती है। तभी अचानक रूना यमाटा के पास आकर उससे एक पेन मांगती है। रूना को इतने पास देखकर यमाटा एकदम से लाल हो जाता है एंड वो उसे पेन दे देता है। आगे यमाटा अपने दोस्त केन और मार्क से बात कर रहा था। तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। यमाटा स्टडी में इन दोनों से काफी अच्छा होता है। एक दिन ये तीनों शर्त लगाते हैं कि जिसने भी स्टडी में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वो उसे एक डेयर करना पड़ेगा। आगे रिजल्ट आ जाता है। यमाडा उन दोनों में काफी अच्छे नंबर्स लाता है, तो वो दोनों दोस्त उसको एक डेयर देते हैं कि तुम जिस लड़की को लाइक करते हो उसे जाकर तुम्हें प्रपोज करना पड़ेगा। और वो बोलते हैं कि हम भी तुम्हें डंप हुए देखना चाहते हैं क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। यमाडा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो डिसाइड करता है कि वो रूना को जाकर प्रपोज करेगा। अगर आज वो मुझे मना कर देती है तब मेरा दिल उसके बारे में कभी नहीं सोचेगा और मेरी सारी फीलिंग्स उसके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यमाडा ये सब सोचकर फाइनली रूना को जाकर प्रपोज कर देता है, मगर रूना उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। यमाडा तो ये देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है, अरे ये क्या हो गया। एंड उसके दोस्त ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो रूना कहती कि तुम मेरे साथ स्कूल के बाद साथ चलना चाहोगे ना। यमाडा ब्लश करते हुए कह रहा है कि हाँ जरूर। आगे उनकी क्लासेस फिनिश हो जाती हैं और दोनों साथ में बाहर जाते हैं। तो वहीं पर यमाडा उससे कहता है कि तुमने आखिर क्यों मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। तो वो कहती है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। क्यों, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? तो फिर वो बोलता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे हैरान हो गया था कि किसी इतनी सुंदर लड़की ने मेरा प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते रूना के घर तक आ जाते हैं एंड यमाडा वहां से जा ही रहा होता है। तो रूना कहती है कि क्या तुम मेरे घर के अंदर नहीं आना चाहोगे। तो यमाडा ब्लश करते हुए रूना के घर के अंदर चला जाता है, बट वो काफी ज्यादा नर्वस था। रूना उसके लिए चाय लेकर आती है। आगे जब रूना अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो यमाटा कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, मैं भी इसी कमरे में हूं। तो रूना कहती है तो क्या ही हो गया, तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो मैं तो ये कर ही सकती हूँ। तो यमाटा अपने दिल को कंट्रोल करते हुए कहता है कि रूना इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, पर तुम्हें मुझे अच्छे से जानना होगा, उसके बाद ही हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब सुनकर रूना कहती है कि मेरे सारे बॉयफ्रेंड मुझसे बोर होकर मुझे छोड़कर चले जाते थे, इसीलिए मैं ये सब पहले से ही कर रही हूँ ताकि मैं एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बन सकूं। यमाटा ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। फिर आगे वो रूना को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं रूना को यमाडा का बिहेवियर काफी पसंद आ रहा है। अगले दिन यमाडा कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं रूना के साथ डेटिंग कर रहा हूँ। आगे उसके फ्रेंड्स उससे बातें करते हैं और वो कहते हैं कि तुम रूना के घर तक चले गए, आखिर तुम एक पॉपुलर लड़की के साथ डेटिंग कर ही रहे हो। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि एक पॉपुलर लड़की इतनी सुंदर तुम्हारे जैसे लड़के के साथ कैसे रिलेशनशिप में आएगी, कहीं वो गेम तो नहीं खेल रही। ये सब सुनकर वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। जिसके बाद रूना उससे बात करती है तो वो क्लास के सारे लड़के कहते हैं कि ये तो पक्का पॉपुलर होने वाला है क्योंकि रूना इसे थोड़ा अटेंशन दे रही है। रूना की फ्रेंड सकाया गुस्से में आकर यमाडा की ओर देख रही थी। ये सब देखकर यमाडा वहां से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। रूना उससे हर जगह बात करती है और यमाडा हर जगह लोगों से छिप छिपाकर दूर भाग रहा था। आगे वो रूना से कहता है कि क्या हम क्लास में नॉर्मल रह सकते हैं। तो रूना कहती है कि क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हो। यमाटा कहता है कि हाँ, मुझे लोगों की अटेंशन पसंद नहीं है। जिस पर रूना कहती है कि हाँ ठीक है, पर हम बात कैसे करेंगे। तो यमाटा कहता है कि हम वीकेंड्स पर बात करेंगे। फिर संडे को वो दोनों बाहर डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। तो यमाटा वहाँ गूगल पे सर्च करता है कि कौन सी प्लेस सबसे अच्छी रहेगी डेट के लिए, बट वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था। तभी रूना उसे वीडियो कॉल करती है और वो पूछती है कि तो हम कहाँ जाने वाले हैं यमाडा। तो वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं है। वो डरते हुए पूछता है कि तुम फ्री टाइम में क्या करना चाहती हो, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो हम संडे को वो सारी जगह जाएंगे जहाँ तुम जाना चाहोगी। वहीं रूना कहती है
कि ठीक है। फिर यमाडा ब्लश करते हुए फोन को रख लेता है। आगे संडे का दिन आ जाता है। रूना और यमाडा साथ में शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे बिकॉज रूना को शॉपिंग करना काफी पसंद था। यमाडा मन में कह रहा था कि तो इससे शॉपिंग करना काफी पसंद है। वेल, शॉपिंग खत्म होने के बाद वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो रूना कहती है आज तुम काफी बोर हो गए होगे क्योंकि मैंने तुम्हारी डेटिंग को खराब कर दिया। सॉरी। यमाडा कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें आज काफी खुश देखा तो मैं तुम्हें सारे टाइम देख ही रहा था। वो कहता है कि मुझे तुम्हें खुश देखकर काफी अच्छा लगा। और ये सब सुनकर रूना काफी शर्मा जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत काइंड हो। यमाडा कहता है कि यार ये कितनी क्यूट लग रही है। अगले दिन यमाडा रूना को मैसेज करता है, लेकिन रूना उसके मैसेज को देखती नहीं है और ना ही वो उस मैसेज का रिप्लाई करती है। तो वो उसे लगता है कि शायद वो किसी और को डेट कर रही है और वो काफी डिप्रेशन में चला जाता है, जिस कारण वो सारा टाइम बस गेम खेलना शुरू कर देता है। अब अगले दिन यमाडा स्कूल में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि रूना कुछ लड़कों से बात कर रही थी। मार्क और केन कहते हैं कि उसे भूल जा भाई, हमें पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। एंड यमाडा वहां से फिर घर आ जाता है तो उसे रूना का मैसेज आता है। रूना उसे पार्क में मिलने को बुलाती है। यमाडा कहता है कि मुझे पता है कि उसे कोई और मिल गया इसलिए वो ब्रेकअप के लिए बुला रही है। पर वहां जाते ही रूना उसे एक मैचिंग फोन केस देती है गिफ्ट के तौर पर और वो बताती है कि उसने इस मैचिंग फोन केस को खरीदने के लिए बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा था। तो टाइम पास करने के लिए वो सारा दिन सगाया के साथ गेम को खेल रही थी, इसीलिए उसने ना ही किसी का मैसेज देखा एंड ना ही किसी का रिप्लाई किया था। ये सब देखकर यमाडा वही रोने लगता है एंड वो रूना को सॉरी बोलकर उसके गिफ्ट को अपने दिल से लगा कर रखता है। रूना ये देखकर कहती है कि मुझे नहीं पता था ये गिफ्ट तुम्हें इतना पसंद आएगा। इसके बाद वो साथ में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे जहां यमाडा उससे बताता है कि मैंने मिडिल स्कूल में अपनी फ्रेंड मारिया को प्रपोज किया था क्योंकि वो मेरे काफी क्लोज थी। तो मुझे लगा था कि शायद वो भी मुझे लाइक करती है, पर जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया था। तो तब से मैं किसी भी लड़की के क्लोज नहीं जाता। रूना कहती है कि आई सी, तो ये काफी अच्छी बात है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम आज मेरे बॉयफ्रेंड नहीं होते और हम ऐसे बातें नहीं कर रहे होते। फिर वो अपने मॉम एंड डैड के बारे में बताती कि मिडिल स्कूल में वो भी रिलेशनशिप में थे एंड फिर बड़े होकर उन्होंने शादी कर ली थी, बट फिर उनका रिलेशनशिप भी ज्यादा नहीं चल पाया तो फिर उन दोनों ने डाइवोर्स कर लिया। और वो बताती है कि मुझे भी अपने मॉम डैड जैसे किसी मिडिल स्कूल लवर से शादी करनी है, बट मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा चलते नहीं हैं, मुझे हमेशा कोई ना कोई छोड़कर चले जाता है। फिर यमाडा उसे चीयर अप करता है और ये सब देखकर उसको काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद रूना अपने घर चले जाती है। फिर शाम को रूना अपनी बेस्ट फ्रेंड सकाया को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें किसी भी लड़के पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगले दिन उसकी क्लास में एक न्यू लड़की आती है जिसका नाम मकाया होता है और यमाडा डिसाइड करता है कि वो इस लड़की से बात नहीं करेगा। वैसे वो लड़की काफी सुंदर थी, लेकिन मारिया की सीट यमाडा की साइड में आ जाती है और वो उसे पहचान जाती है। फिर वो मारिया उसे कहती है क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। फिर वो बोलता है ठीक है। उसके बाद सकाया यमाडा के पास आ जाती है और वो उसे देखकर एकदम से घबरा जाता है और फिर वो उसको बताती है कि कल रूना का बर्थडे है और तुम्हें कुछ उसके लिए स्पेशल करना है, उसका सेलिब्रेट करना है बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से, और अगर तुमने उसको रुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। तो कोई अनजान शख्स बाहर से उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और फिर उसके बाद रूना के फोन पर भेज देता है। अगले दिन जब उसका बर्थडे होता है तो वो दोनों मिलते हैं और फिर रूना गुस्से में वो फोटो दिखाती है कि ये सब क्या है। तो फिर वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारे बर्थडे के बारे में मुझे बताने आई थी। फिर उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड सकाया ने जो भी कुछ बताया होता है उसकी फेवरेट चीजें, वो उसे वहां ले जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको खिलाता है, कॉफी शॉप लेके जाता है, उसको बोबा टी भी पिलाता है वो जो कि उसको फेवरेट है। फिर वो उसे बोलता है कि मेरे पास सिर्फ अब 1000 येन बचे हैं, तो अगर तुम्हारी कोई भी ऐसी चीज हो कि जो तुम्हें चाहिए या फिर कहीं जाना हो तो मुझे बता दो। लेकिन फिर वो देखती है कि उसने एक मैप बनाया उसके लिए जिसमें उसने सब कुछ लिखा था कि उसे कहाँ जाना है, क्या चीज पसंद है, किधर कितना टाइम लगेगा। तो वो चीज उसको बहुत पसंद आती है। ये सब देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर क्लास में उस रूना को एक न्यू लड़का प्रपोज करता है तो फिर रूना उसको मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो वो लड़का कहता है कि अच्छा बताओ, आखिर हम भी तो देखें कि वो लड़का कौन है। तो रूना कहती है कि ये एक सीक्रेट है एंड वो बंदा कहता है जरूर वो एक लूजर ही होगा तभी तुम हमें नहीं बता रही हो। रूना कहती है कि
क्या फर्क पड़ता है अगर वो लूजर भी हुआ, मुझे ये बताने में या छिपाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये उसकी इच्छा थी, इसीलिए मैं उसके सीक्रेट की रिस्पेक्ट करती हूँ। वहीं दूर से यमाडा ये सब कुछ सुन रहा था। वो ये जानकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा था शायद वो मुझे अपना बीएफ बनाकर एम्बेरस हो जाएगी। अब ये सारे लोग कहते हैं कि रूना अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पर ऐश करती है। जब वो लड़का कंगाल हो जाता है तो वो अपने बीएफ को बदल लेती है। मारिया भी यमाडा से कहती है कि हाँ, रूना कितनी सेल्फिश है, उसने अपने करंट बॉयफ्रेंड को भी ऐसे ही कंगाल करके लूट लिया। ये सब सुनकर वो कहता है कि ये सब झूठ है। तो मारिया कहती है कि उसके करंट बॉयफ्रेंड ने ही हमें ये सब कुछ बताया है। तो ये सब सुनकर यमाडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो क्लास में पूरे सबके सामने चिल्ला के बोल देता है कि रूना का बॉयफ्रेंड मैं ही हूँ। मारिया वहां से फिर चले जाती है। सभी लोग ये सब जानकर काफी हैरान हो जाते हैं कि रूना और यमाडा का एक कपल है। अब यमाडा मारिया के पास आता है, जहाँ वो मारिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम ही वो लड़की हो जो रूना के बारे में हमेशा गलत गलत फैलाती रहती हो। तो वो बोलती है हाँ, मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे उसे जलन होती है और वो बहुत पॉपुलर भी है और उसे हमेशा सबसे अटेंशन मिलता रहता है। भले ही वो मेरी बहन है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। ये सब सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें किसी के बारे में भी गलत नहीं फैलाना चाहिए और तुम ऐसे गलत फैलाकर तुम बेटर नहीं बन सकती हो उसे। फिर उसको अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो उसको लाइक करने लग जाती है। आगे रूना यमाडा को बताती है कि वो मेरी बड़ी बहन है और वो मेरी मम्मी के साथ रहती है और मैं पापा के साथ रहती हूँ। वो बताती है कि जब मेरी फैमिली का डाइवोर्स हुआ था तो हम लोग अलग अलग हो गए थे। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं और मारिया घर पे बैठ के सोच रही होती है कि मैं किसी ऐसे लड़के को लाइक नहीं कर सकती जो पहले से ही कमिटेड है और ऊपर से वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। इधर हम यमाडा को देखते हैं जो कहता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने पूरे क्लास के सामने सबको बता दिया था कि रूना उसकी गर्लफ्रेंड है। मगर जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। ये देखकर वो काफी रिलैक्स फील करता है और उनकी डेटिंग लाइफ ऐसे ही काफी अच्छी चलती रहती है। अब वो आगे यमाडा रूना को किस करना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि वो कैसे करे। तो वो कुछ आइडिया लेने के लिए अपने फ्रेंड मार्क और केन के पास जाता है और फिर वो उसे कुछ एडवाइस देते हैं कि भाई तुझे ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद अगले दिन वो दोनों पिकनिक पे जाते हैं और फिर वो वहाँ पे लंच एंजॉय करते हैं, काफी मजे करते हैं। उसके बाद वो बोट राइडिंग पे जाते हैं जहाँ पे वो गिर जाती है। फिर बोलती है अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर यमाडा हाथ आगे करता है रूना के लिए जैसे कि वो बोट में बैठ सके। उसके बाद जब वो बीच नदी में पहुंच जाते हैं तो रूना उसको किस कर लेती है। एंड हम आगे देखते हैं कि उसकी फ्रेंड मारिया जो होती है वो उसके बारे में सोच रही होती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन से उसे छीन लेगी। एंड फिर हम आगे देखते हैं कि जो रूना और यमाडा है वो दोनों पढ़ रहे हैं क्योंकि यमाडा हेल्प कर रहा है जिससे कि उसके ग्रेड अच्छे आ सके। फिर हम देखते हैं कि उसके ग्रेड अच्छे आ गए हैं तो वो रिवॉर्ड के तौर पे वो डिसाइड करते हैं कि इस संडे भी वो बीच पे जाएंगे और बीच का नाम सुनते ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद फिर मारिया उसके सामने आ जाती है और वो बोलती है कि यमाडा क्या तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगे। तो फिर वो बोलता है अरे मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में, लेकिन फिर वो काफी जिद करके उसका नंबर ले ही लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बीच पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं एंड देन वो उसके बीच के कपड़ों को देख के काफी ज्यादा ब्लश करता है और शर्माता है। फिर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं बीच पर एंड देन एंजॉय करने के बाद वो वापस घर जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि घर पे जाने से पहले मतलब मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक रात इस होटल में स्टे करेंगे। तो क्योंकि सारे रूम्स फिल होते तो उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिलता है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक रूम का नाम सुनकर यमाडा काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसके बाद फिर रात को वो लोग सो रहे होते हैं, उसको नींद नहीं आती और वो उसके बारे में सोचता रहता है। फिर यमाडा से वो कहती है कि क्या तुम मुझे हग कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो फिर वो उठता है और फिर वो दोनों हग करते हैं एंड इस दिन उनकी पहली हग होती है। उसके बाद फिर वो लोग सोने का डिसाइड करते हैं एंड देन वो कहती है कि क्या तुम मेरा हाथ पकड़ के सो सकते हो। तो वो पूरे टाइम बस उसी को देखता रहता है और सो जाता है। अगले दिन फिर वो उसको ड्रॉप करता है घर पे और फिर उसको मारिया का कॉल आता है। फिर वो मारिया रूना की वॉइस में उससे बात करती है और उसे मिलने को बुलाती है स्कूल में एंड वो पूरा जो अटायर है बिल्कुल रूना जैसा बना लेती है
और फिर जब वो मिलने के लिए जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसे क्लोज और चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पहचान जाता है कि ये रूना नहीं है। फिर वो उसे नर्वसली बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं रिलेशनशिप में हूँ और जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था तब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बट तब तुमने रिजेक्ट कर दिया था, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वो रूना पर चीट कर रहा है, क्योंकि किसी ने उन दोनों की फोटो लेकर डाल दी थी। फिर वो जाता है मारिया के पास और बोलता है कि तुम कर रही हो ना, तुमने किया है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। फिर वो कहती है कि मैंने तो किसी को ये भी नहीं बताया कि हम मिडिल स्कूल में साथ थे और तुमने मुझे प्रपोज किया था। और ये सब कुछ रूना सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसका फ़ोन वहाँ पे गिर जाता है और वो टूट जाता है। उसके बाद सकाया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, वो उसको थप्पड़ मारती है गुस्से में, और वो बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को रुलाना मत, बट तुम्हें समझ नहीं आता, सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं। इतना सब कुछ कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है और वो मैसेजेस भी करता है रूना को, बट वो रिप्लाई नहीं देती है। फिर वो सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करता है और ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलने जाता है। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें रूना एक लड़के के साथ फ़ोटो क्लिक करा रही थी। तो वो फटाफट से उस जगह पे जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पे तो वो जो लड़का था वो उसके अंकल थे, जिसका नाम हार्ली था। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, मुझे उससे बात करनी ही होगी। उसके बाद वो अंकल उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों बातें कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। फिर वो उसको सारी बातें बताता है कि ये सब कुछ मारिया ने करा था, और मारिया ने उसको बोला था कि वो उसे लाइक भी करती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसको मना कर दिया। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, वो एक्चुअली जब मैं वहाँ से गई थी तो मेरा फ़ोन वहीं गिर के टूट गया था, तो तब से वो बंद ही पड़ा है और मैंने तब से ना ही वो फ़ोन देखा है, ना किसी के मैसेजेस देखे हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तो वो बोलती है नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुम तो कुछ टाइम तक मेरे साथ यहीं पे रह सकते हो। और वैसे भी समर ब्रेक्स चल रहे थे, तो वो काफ़ी ब्लश करके हाँ कह देता है कि ठीक है। उसके बाद वो रूना के घर जाता है जहाँ पे उसकी दादी उसका वेलकम करती है और हार्ली भी उसका वेलकम करता है। फिर उसके बाद वो लोग रूम पे जाते हैं। फिर वो वहाँ पे एक रेजिडेंट थे, तो वो काम भी करते थे, तो वो अगले दिन सुबह उसको उठाती है एंड उसको बोलती है कि रेडी होना है। वो काफ़ी ब्लश करता है जिस तरीके से वो उठाती है। उसके बाद वो उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता इस काम में, तो रूना उसकी काफ़ी हेल्प करती है। फिर उसके बाद उसकी दादी, रूना की दादी, उसको युकाटा पहना के उसको तैयार कर देती है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है यार तुम कितनी क्यूट लग रही हो। उसके बाद शाम को फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर शाम को जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो फिर वो उससे बताती है कि हम दोनों को रिलेशनशिप में 2 महीने हो गए हैं और मैंने काफ़ी लोगों को डेट किया, मैं कितनी ज़्यादा बुरी हूँ। तो यमाटा कहता है कि हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि हम उसे कैसे एंजॉय करेंगे, और हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद वो उसको एक रिंग प्रेजेंट करता है एंड देन वो किस करते हैं फिर, और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन वो स्कूल जाता है, अपने फ्रेंड्स को सारी कहानी बताता है कि क्या क्या हुआ, एंड देन लंच होता है। लंच में वो सब कुछ बताता है उसको। तो ये वाली कहानी अभी मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जैसे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।